अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, पृथ्वीराज चौहान। ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन इस फिल्म के कारण बहुत सारे लोगों को पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक जानकारी मिल गई, एक अनोखी जानकारी। जिन लोगों ने हिस्ट्री ज्यादा अच्छे से पढ़ी नहीं, उन लोगों को भी ये पता चल गया है कि पृथ्वीराज चौहान जी के पास शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या थी। ये एक ऐसी विद्या होती है जिसकी मदद से अगर ये विद्या किसी भी इंसान को आती है तो अपनी आंखें बंद रखे, या फिर उसके पास आंखें नहीं है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो केवल आवाज सुन के ही एग्जैक्ट जगह पर अपना तीर, अपना जो भी निशाना है वो लगा सकता है। और उसके लिए बहुत ही आसान होता है अगर उसे बहुत अच्छे से शब्द भेदी बाण चलाने आते हैं तो। यही स्पेशल पावर पृथ्वीराज चौहान के पास थी। ये जो शक्ति है ये गिने चुने लोगों के पास ही रही है, उनमें से एक पृथ्वीराज चौहान भी थे। अब इनके पास ये इतनी खतरनाक शक्ति आई कैसे, इनके पास ये पावर कैसे आई, इनके पास ये विद्या कैसे आई, इसको लेकर तरह तरह के फैक्ट्स इस दुनिया के सामने हैं। जितने मुंह उतनी बातें। अब बहुत सारे लोग, इनमें मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी के पास ये वाली जो विद्या है वो आई है अश्वत्थामा की मदद से। यानी कि शब्द भेदी बाण चलाने पृथ्वीराज चौहान जी को किसी और ने नहीं, अश्वत्थामा ने सिखाए थे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से कैसे मिल गए? अश्वत्थामा जो कि आज भी जीवित है, आप लोगों को पता होगा ना? क्या नहीं पता? मेरे वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो? शुरू से सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? चलो शुरू से सब कुछ बताते। थोड़ा पहले चलते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बचपन में। जब ये युवराज हुआ करते थे, कुंवर हुआ करते थे, तब ये गुरु से सारी जो विद्याएं हैं, जो शिक्षा है वो प्राप्त कर रहे थे। एक दिन उनके गुरु ने बताते हैं कि कैसे जो राजा दशरथ थे, उन्होंने केवल आवाज सुन के ये सोचा कि सामने मेरे दूर कहीं जानवर है, अपने तीर चला दिए। उनको दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस समय रात का अंधेरा था। केवल आवाज सुन के उन्होंने तीर चला दिए और वो बाण जाके एग्जैक्ट वहीं पर लगा जहां वो मारना चाहते थे। लेकिन अफसोस वो जानवर नहीं, वो इंसान था, वो श्रवण कुमार थे, जिस वजह से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो इससे जो उनके शिष्य थे गुरु जी के, उनको ये पता चला कि राजा दशरथ के पास एक ऐसी शक्ति थी जिस शक्ति की मदद से वो आंखें बंद करके भी, बिना देखे भी एग्जैक्ट वहीं पर तीर चला सकते थे जहां वो चाहते थे। गुरुदेव जब ये बात बता रहे थे तो उनके शिष्य ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए, बिल्कुल चौंक गए। इन शिष्यों में एक पृथ्वीराज चौहान भी थे। पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत बोले कि गुरुदेव आप तो हमें इतना कुछ सिखा रहे हैं, ये कब सिखाएंगे? शब्द भेदी बाण चलाना कब सिखाएंगे? तो गुरुदेव ने हंसते हुए कहे कि ये तो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। पूरे भारतवर्ष में आज के टाइम कोई भी ऐसा गुरु मौजूद नहीं है, जीवित नहीं है, जो ये विद्या किसी को भी सिखा सके। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक हटीले स्वभाव के थे, जिद्दी थे, वो ये चीज सीखना ही चाहते थे। बस इसी एक सोच के साथ उनका समय जो है आने वाला कटता गया, वो सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लिए। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि अश्वत्थामा जो कि महाभारत के ही योद्धा है, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक शहर है बुरहानपुर, उससे कुछ ही दूरी पर स्थित है असीरगढ़ का किला। वहां पर रोज सुबह आते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करके लौट जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान को यह पता चला तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचे कि ये अगर महाभारत के योद्धा हैं तो इन्हें जरूर शब्द भेदी बाण चलाना आता होगा, क्योंकि अश्वत्थामा सबसे वीरों में से एक थे। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा शामिल हुए थे, उन वीरों में माना जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर अश्वत्थामा ही थे। लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति से कभी लड़ नहीं पाए, इसलिए उनकी शक्ति कभी उभर कर दुनिया वालों के सामने नहीं आ पाई। इसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार की बात है, दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि भाई तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे पास इतनी विद्याएं हैं, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम युद्ध लड़ क्यों नहीं पा रहे हो ठीक से? तो अश्वत्थामा ने बोले कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि जब भी मैं बाण चलाने की कोशिश करता हूं, बाण नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। मतलब सोचो, अश्वत्थामा की भुजाओं में ही इतनी ताकत थी कि वो बाणों को उठाते थे और चलाने ही वाले होते थे कि बाण ध्वस्त और नष्ट हो जाते थे। इस वजह से वो युद्ध कर ही नहीं पा रहे थे। अब दुर्योधन ने कहे कि देखो, अब मैं कुछ नहीं जानता, कल का युद्ध तुम ही लड़ोगे और तुम्हें पूरे पांडवों की सेना को समाप्त कर देना है। अश्वत्थामा ने कहे कि ठीक है, मैं तो लड़ लूंगा, लेकिन मुझे 700 बैलगाड़ियां भर के लोहे के तीर चाहिए, तभी मैं उनकी सेना का अंत कर पाऊंगा। दुर्योधन ने इतनी तीरों का इंतजाम करवा दिया।
अगले दिन महाभारत का युद्ध फिर से शुरू हुआ तो अश्वत्थामा ने रणभूमि में बिल्कुल हाहाकार मचा दिया। जहां भी उनके बाण जाते थे वहां पर मौत चिल्ला चिल्ला कर फैल जाती थी। अब ये चीज देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोले कि अश्वत्थामा को कैसे रोका जाए, क्योंकि अश्वत्थामा कोई और नहीं भाई भगवान शिव के अंश थे। लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार थे। अरे मैं तो कहता हूं अंश थे, लेकिन भगवान शिव के अंश थे। उनको रोक पाना क्या मामूली बात थी? वो रुकते नहीं थे। उनको क्रोध आ जाए तो उनको रोकने वाला कोई भी नहीं हुआ था। यह बात कृष्ण जी बहुत अच्छे से जानते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि देखो तुम अश्वत्थामा को रोक तो नहीं पाओगे, एक काम करो, उसके पीछे जो बैलगाड़ियां लगी हुई है जिसमें रखे हुए हैं बहुत सारे तीर, 700 बैलगाड़ियां थी, उनको नष्ट कर दो, उन तीरों को नष्ट कर दो। अश्वत्थामा के पास तीर ही नहीं होंगे तो युद्ध कहां से कर पाएगा। अर्जुन ने यही किया। जब उनके पूरे तीर नष्ट कर दिए तो फिर से अश्वत्थामा युद्ध कर ही नहीं पाए। अश्वत्थामा को दिव्यास्त्र चलाते आता था बहुत अच्छे से, वो बहुत आसानी से दिव्यास्त्रों को कंट्रोल कर सकते, क्योंकि दिव्यास्त्र बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। लेकिन दिव्यास्त्र का उपयोग करना महाभारत में अलाउड नहीं था, महाभारत के रूल के बिल्कुल खिलाफ था। फिर से अश्वत्थामा आगे ज्यादा युद्ध नहीं कर पाया अपनी पूरी शक्ति से। तो भाई इतनी ज्यादा ताकत थी अश्वत्थामा के पास। यह बात पृथ्वीराज चौहान को बहुत अच्छे से पता थी। अश्वत्थामा की हिस्ट्री, महाभारत की हिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते थे वो। तो उनको यकीन था कि अश्वत्थामा को जरूर शब्दभेदी बाण चलाते आता होगा। वो बस पहुंच गए उसी इलाके में। अब वहां पर जाके कुछ कुटिया में रहने लगे। अब जब कभी भी सुबह का वक्त होता था वो असीरगढ़ के किले में जाते थे भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। जैसे उनके सामने पहुंचते थे तो ये पाते थे कि मुझसे भी पहले कोई यहाँ पर पहुंचा है और भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसकी पूजा पाठ करके चला गया। पृथ्वीराज चौहान बड़े हैरान हुए। अगले दिन फिर और सुबह उठकर आए, फिर से उनसे पहले कोई पूजा करके चले गया, फिर और पहले आए, फिर उनसे पहले और कोई पूजा, फिर और पहले, फिर उनसे पहले कोई और पूजा। ये चीज बहुत दिनों तक चलती रही। महीनों बीत गए लेकिन पृथ्वीराज चौहान किसी को नहीं देख पाए। अब वो उन्होंने असीरगढ़ के किले में पहरा देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो अश्वत्थामा को देख ही नहीं पाए। एक दिन वो हार मान गए थे और सोचे कि अब ये चीज पॉसिबल नहीं लग रही है, मैं लौट जाऊंगा अजमेर। तो उनका सामना हुआ एक ऐसे व्यक्ति से जो कि वृद्ध था, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, जिसके शरीर में बहुत सारे घाव बने हुए हैं और लगातार यहां से खून बह रहा है। इसका हुलिया देखकर पृथ्वीराज चौहान को शक हुआ कहीं ये अश्वत्थामा तो नहीं है। उनके पास पहुंचे। सुबह सुबह का वक्त था। उनके हाथ में मानो पूजा की सामग्री रखी हुई थी। जो आए हुए थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, पृथ्वीराज चौहान उनके सामने गए। तो आप ही हैं जो मुझसे भी पहले भगवान शिव की शिवलिंग पर पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं वही हूं। तो फिर मुस्कुराते हुए पृथ्वीराज चौहान ने मजाक मजाक में ये कहा कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं है। बस जैसे ये बात उस वृद्ध व्यक्ति ने सुनी, मुस्कुराकर हाँ कहती है। जैसे उन्हें समझ में आया पृथ्वीराज चौहान को कि मैं तो साक्षात अश्वत्थामा के सामने खड़ा हूं, वो उनके पैर में साष्टांग प्रणाम करती है। पैर पकड़ लिए, उनसे आशीर्वाद मांगा। अश्वत्थामा ने उन्हें आशीर्वाद दिए और उनसे कहने लगे कि मुझे वरदान दीजिए, मुझे दिव्यास्त्र दीजिए। अब अश्वत्थामा ने ये बात सुने तो अश्वत्थामा ने तुरंत रोक दी उन्हें वहीं पे। बोले दिव्यास्त्र मांग रहे हो तुम्हें लगता है कि दिव्यास्त्र को हैंडल कर पाना इतना ज्यादा आसान है? दिव्यास्त्र को संभाल सके ऐसा कोई भी इंसान आज के समय यहां पर जीवित नहीं है पृथ्वी में, और ना ही आने वाले कईयों हजारों लाखों करोड़ों साल तक पैदा हो पाएगा। तुम कैसे दिव्यास्त्र संभाल पाओगे? दिव्यास्त्र को तुम हाथ में पकड़ोगे ही तो जलकर भस्म हो जाओगे, उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा रहती है, तुम नहीं संभाल पाओगे। ये सुनकर जो पृथ्वीराज चौहान थे वो उदास हो गए, मायूस हो गए और सोचे कि अब कुछ हाथ में नहीं आने वाला। बस फिर से आशीर्वाद लेकर लौटने लगे। लेकिन अश्वत्थामा को जो भविष्य है वो देखना आता था। अश्वत्थामा ने भविष्य देख लिया। वो जान गए कि पृथ्वीराज चौहान को इस चीज की जरूरत पड़ेगी। लौटते हुए पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा ने रोका और कहे कि मैं तुम्हें शब्द भेदी बाण चलाने सिखा सकता हूं। बस जैसे ये बात पृथ्वीराज चौहान ने सुने वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो तो बचपन में यही चाहते थे कि मैं यही चलाना सीख जाऊं, और सामने से अश्वत्थामा ने उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हें शब्द भेदी बाण चलाना सिखाऊंगा। तुरंत तैयार हो गए।
अश्वत्थामा ने कुछ दिनों तक उन्हें शब्दभेदी बाण चलाना सिखाए और वो पूरी तरह से निपुण भी हो गए। उसके बाद आप सभी लोगों को सब कुछ पता ही है, सारी चीज़ें पता है कि किस प्रकार से उनका फिर मोहम्मद गौरी से युद्ध हुआ, फिर कैसे उन्होंने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मोहम्मद गौरी को मारा और हमारा इतिहास इतना बड़ा बन गया। तो अश्वत्थामा, अब बहुत सारे लोग भाई ये सोच रहे होंगे कि अश्वत्थामा आज भी कैसे जीवित है। जिनको पता है वो पता है, जो लोग नहीं जुड़े उन लोगों को तो नहीं मालूम ना। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि भाई अश्वत्थामा इतने सालों से जीवित इसलिए क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का श्राप था हमेशा जीवित रहने का, पीड़ा में जीवित रहने का। क्योंकि ना क्या हुआ था, जब महाभारत का युद्ध खत्म होते आ गया था, सारे योद्धा कौरवों के मर गए थे, दुर्योधन भी धराशायी हो गया था, तो दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा गए। अश्वत्थामा अकेले बचे हुए थे, बोले तुम मेरा सेनापति का तिलक कर दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। दुर्योधन ने हाँ कह दिया, सेनापति का तिलक कर दिया। उसी रात को ये जो अश्वत्थामा थे वहां पर पांडवों की कुटिया के पास पहुंचे, मतलब उनका जो कैंप लगा हुआ था पांडवों का, और रात का वक्त था, पांडव वहां पर मौजूद नहीं थे, श्री कृष्ण भी वहां पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने बाण चला दिए और पांडवों की बेटों की मृत्यु हो गई। उनके गला, उनका जो मतलब सर था वो उठाए और दुर्योधन के पास पहुंच गए। रात का वक्त था, उस समय लाइट वाइट थोड़ी होती थी जो सब क्लियर दिख सके, तो उन्होंने सर उठाए और पहुंच गए दुर्योधन के सामने। दुर्योधन ने जैसे ही देखे, दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले तुमने तो मेरे आखिरी वंश को खत्म कर दिया, ये मेरे वंश के आखिरी चिराग थे, तुमने उनको भी मार डाला। ये पांडव नहीं, उनके पुत्र थे। जैसे ये बात अश्वत्थामा ने सुने तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए। अब इस चीज का बदला अर्जुन ने अश्वत्थामा से लिया। उनको घसीटते हुए, अपनी रथ से बांध के घसीटते हुए लेके गए। उनके जो मस्तक में बचपन से मणि बनी हुई थी, दिव्य मणि, उसको अपनी तलवार से काट दिया। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से वो मणि काटी थी। तो खैर, जैसा कि होता है ना, जितने मुंह उतनी बातें, सच्चाई तो सच्चाई ही रहती है। लेकिन ये सच्चाई है कि अश्वत्थामा की वो मणि निकाल दी गई थी जब श्री कृष्ण और अर्जुन वहां पर मौजूद थे। वो मणि निकल गई थी और क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को दूसरी बार क्रोध आया था पूरे महाभारत के युद्ध में। तो यहां पर क्रोध में आकर यह कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि तुम एक ब्राह्मण पुत्र हो, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो, किसी को छल से कैसे मार सकते हो, बच्चों के ऊपर कैसे प्रहार कर सकते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये जो तुम्हारी मणि निकली है ना, जो पैदाइशी तुम्हारे पास मौजूद थी, इससे तुम्हें हो रहा होगा कष्ट। इसी कष्ट के साथ तुम्हें समय चक्र के अंत होते तक जीवित रहना पड़ेगा। बस इसी वजह से अश्वत्थामा आज तक जीवित थे, आज तक। और माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का भी सामना इसी तरह से उनसे हुआ। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अब थोड़ा सा बटन दबा के मेरे लिए भी तो मेहनत कर सकते हैं ना। मुझे पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ, जिसे देखकर आप लोगों को मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ नई नई जानकारी भी मिलती है। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर भी मैं अनोखे अनोखे वीडियो डेली लेके आते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलते हैं। कुछ भी हो, इन सब में बातचीत करना हो तो लिख भेजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।